हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्रिएचर 321 में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान की नदियां, जो राजस्थान के भूगोल का टॉपिक है और इसमें 100 MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हम 5 पार्टों में इसको देखेंगे। 100 क्वेश्चंस को प्रत्येक पार्ट में रहेंगे 20 क्वेश्चन और प्रत्येक पार्ट का मैंने नाम डाल रखा है सेट फर्स्ट। ऐसे टोटल सेट 5 रहेंगे जिसमें 1 से 20 तक रहेगा। सेट फर्स्ट में क्वेश्चन रहेंगे 1 से 20 तक, सेट सेकंड में 20 से 40, ऐसे करके 100 क्वेश्चन रहेंगे 5 सेट में। और ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसमें रहेंगे RPSC के, MPPSC के, UPPSC, APPSC, अदर एग्जाम PSCS, पटवारी, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड, वीडियो, BSTC, PTT तथा राजस्थान के अन्य प्रतियोगिता जो पिछले 2025 तक, जो पिछले वर्षों अर्थात 2025 तक के अब तक के पेपर हुए उनमें से क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के सेट का नाम है, ये टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान के भूगोल का 100 MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सेट फर्स्ट है आज, जिसमें क्वेश्चन 1 से 20 तक देखेंगे और टॉपिक का नाम है नदी तंत्र, उद्गम एवं विशेषताएं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ये 20 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्लस बारहमासी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS 2013 और RPSC सेकंड ग्रेड 2016 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है बनास, लूनी, चंबल या फिर माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चंबल। चंबल नदी का अन्य नाम है राजस्थान की कामधेनु और चंद्रभागा नदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS 2018 और रीट 2022 जो लेवल फर्स्ट में आया था। और रीट 2022 वाली वैकेंसी अभी तक की अंतिम वैकेंसी है रीट की। अब जनवरी 17 से 19 जनवरी तक रहेगी रीट का एग्ज़ाम। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास या फिर कांतली। तो राजस्थान की जीवन रेखा या फिर मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लूणी नदी को। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान तथा मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी राजस्थान के अफवाह क्षेत्र में योगदान 10.40% देती है। ये क्वेश्चन पता नहीं जाने कितनी बार, जाने कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़, अजमेर से होता है तथा लूणी नदी का संगम अर्थात गिरती है कहाँ पर? कच्छ के रण में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में उद्गमित होकर गुजरात में खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागरीय नदी में गिरती है? और ये क्वेश्चन है RS 1999, राजस्थान पटवारी 2015 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी या फिर माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही, ऑप्शन नंबर D। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, विंध्याचल पर्वतमाला MP से होता है और इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है गुजरात में। माही नदी के उपनाम हैं वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा तथा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियाँ मिलकर? सोम, माही तथा जाखम। सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ बनाती है ये तीनों? नवाटापरा, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, जहाँ सर्वाधिक जनजाति भील जनजाति
आती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रभागा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? अब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आया था, उसकी डिटेल में बताया था मैंने कि चंद्रभागा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में तथा पीटीईटी 2019 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, बनास, खारी या फिर बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी का अन्य नाम बताया था मैंने क्या कि एक तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है और चंद्रभागा नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सीमा के भीतर ही उद्गमित होती है और समाप्त भी होती है, अर्थात राजस्थान के अंदर ही उसका उद्गम होता है, राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस 2016 तथा वीडियो 2018 में। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, माही, बनास या फिर लूणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है तथा संगम चंबल में होता है। अब चंबल में भी कौन सी जगह पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल, बनास और सीप, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। बनास नदी की लंबाई टोटल 512 किलोमीटर है तथा पुराने डाटा के अनुसार 480 किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब ये जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या में बताया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पूछा गया है रीट 2017 में और पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में। अब ये अभी जस्ट हाल ही में बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ियाँ उदयपुर या फिर बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी राजसमंद या फिर कोमलगांव सिरोही या फिर गोगुंदा उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी उदयपुर। सॉरी, खमनोर की पहाड़ी उदयपुर में नहीं है, खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद। तो ये यहाँ पर गलत रहेगा, ये खमनोर की पहाड़ी आ जाएगी राजसमंद में। राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस 2010 में और एमपीपीएससी 2018 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है माही, बनास, चंबल या फिर लूणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? माही नदी। माही नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी व्याख्या में बताया था मैंने। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक तो पुलिस कांस्टेबल 2020 में और पटवारी 2018 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुष्कर अजमेर, आनासागर अजमेर, नागपाड़ अजमेर या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ उदयपुर। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है तथा इसका संगम कच्छ के रण में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया आरएस 2007 में। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी बनास, माही, लूणी या फिर जवाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी को। माही नदी को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान में सबसे बड़ा है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस प्री 2021 में। चंबल, लूणी,
बनास या फिर माही। तो अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 11, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब ये कौन सा युग्म सही है कि चंबल नदी की सभी सहायक नदियां होनी चाहिए? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में तथा रीट लेवल सेकंड 2021 में। फर्स्ट ऑप्शन है बनास, बेड़च, मोरेली या फिर खारी। सेकंड ऑप्शन बनास, कोठारी, जवाई या फिर खारी। थर्ड ऑप्शन मासी, साबरमती, माही या सोम। और मोरेल, गंभीरी, कोठारी या फिर पार्वती। तो इनमें से चंबल नदी की सहायक नदियों का क्रम कौन सा सही है, अर्थात कौन सी चारों नदियां चंबल नदी की सहायक नदी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास, बेड़च, मोरेली, खारी। अब ये डायरेक्ट चंबल की तो सहायक नदी नहीं है, किंतु जैसे चंबल की डायरेक्ट सहायक नदी कौन सी है? बनास। अब बनास नदी चंबल की बाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी है, अर्थात सबसे बड़ी नदी है। फिर बनास की सहायक नदी हो जाएगी बेड़च, मोरेली, खारी। तो इस प्रकार से ये चारों ही चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वन की आशा अर्थात वर्णाशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, होप ऑफ फॉरेस्ट, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस 2008 तथा बीएसटीसी 2022 में। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा अर्थात वर्णाशा तथा वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कच्छ के रण में जिस नदी का उद्गम स्थान नागपाड़ अजमेर है और उसका संगम होता है कहाँ पर? कच्छ के रण में। तो कौन सी नदी है? लूणी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? लूणी नदी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 तथा राजस्थान पीटीटी 2020 में। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में, यूपीपीएससी आरओ तथा एआरओ 2021 में। फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, माही, बनास, सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माही। माही नदी की सहायक नदी है जाखम। अब आपको पता होगा सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम, नवाटापरा, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है, सर्वाधिक जनजाति वहां पर भील आती है। तो जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस 1992, यूपीएससी सीडीएस 2015 में। अब सीडीएस का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 2015 में पूछा गया है कि कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। फर्स्ट ऑप्शन है माही, चंबल, बनास या फिर लूणी। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चूलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है? चूलिया जलप्रपात पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर, 18 मीटर। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर राजस्थान की प्रथम विद्युत परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2008 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है चंबल, चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध पर, या फिर माही, बजाज सागर, बनास, बिसलपुर, कोठारी, मेजा।
तो कौन से बांध पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध पर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी प्रणाली से संबंधित नहीं है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान SI 2022 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है लूणी, साबरमती, चंबल या फिर पश्चिमी बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं चंबल, बनास, बेड़स तथा गंभीर या गंभीरी। ये तो हैं नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागरीय नदियां कौन कौन सी हैं, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली लूणी, माही, पश्चिमी बनास तथा साबरमती, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांतली नदी का उद्गम स्थल क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी 2020 में। फर्स्ट ऑप्शन है खंडेला पहाड़ी सीकर, देवमाली पहाड़ी राजसमंद, जयपुर की पहाड़ियाँ या फिर अरावली सोजत पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर ए, खंडेला की पहाड़ी सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। अब इसको याद रखने के लिए क, ख, ग, ग ऐसे ऑप्शन आते थे पहले, तो क से रख लीजिएगा याद कांतली नदी, ख से रख लेना खंडेला की पहाड़ी सीकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मीठड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC ग्रेड 2 2013 में। मीठड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की, लूणी की, माही की या फिर बनास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी की। लूणी की मीठड़ी नदी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, काकनी नदी किस नदी का अन्य नाम है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS 1996 के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन है कांतली नदी का, साबी नदी का, खारी नदी का या फिर मसूरदी नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरदी नदी, जो जैसलमेर में, जिसका उद्गम भी जैसलमेर में होता है तथा अंत भी जैसलमेर में होता है। और ये केवल मात्र 17 किलोमीटर ही दूरी तय करती है। इसका अफवाह क्षेत्र केवल 17 किलोमीटर ही है, जो अंतःप्रवाही नदियों के अंतर्गत सबसे कम है। तो ये देखिए हमने सेट फर्स्ट और काकनी नदी अर्थात मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर में भी कौन सी जगह से? कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट सेकंड जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 21 से 40। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।